Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following complex ion is expected to absorb visible light. हमें ऑप्शंस दिए गए, हमें पूछा है कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जो absorb करेगा visible light को. The key concept for this question is absorption of visible light. अगर हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक, कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले ये याद रखना होगा कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस लाइट अब्जॉर्ब भी करेंगे इन द फर्स्ट प्लेस. राइट, इन द फर्स्ट प्लेस हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं. ठीक, और उनमें जो बेसिकली कलर आता है वो हमारे डी ट्रांजिशन की वजह से आता है. ठीक, सी डी ट्रांजिशंस तभी हो सकते हैं पॉसिबल जब हमारे पास, पॉसिबल तब होगा जब हमारे पास D1 से D9 कोई कॉन्फ़िगरेशन हो. अगर D0 या D10 होगा, D0 या D10 होगा तो हमारे पास DD ट्रांजिशंस नहीं होते हैं. नो DD ट्रांजिशंस पॉसिबल. राइट, तो बस अगर हम लोग देखना है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के लिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा तो हमारे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी. एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में. जैसे सपोज ये हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हैं, राइट, ये हमारे T2G ऑर्बिटल्स हैं. सपोज D2 कॉन्फ़िगरेशन मान लेते हैं, ये हमारे EG ऑर्बिटल्स हो गए. तो अगर अब हमारे पास अब्जॉर्प्शन हुआ, लाइट का, तो क्या होगा, लाइट अगर अब्जॉर्ब करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट पे. राइट, हायर एनर्जी स्टेट कौन सी है, ईजी वाली, उसमें जाएगा. ठीक, वो उसकी क्या हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी. फिर एक्साइटेड स्टेट से फिर वो वापस आएगा तो वो क्या करेगा, एक रेडिएशन एमिट करेगा. जो रेडिएशन एमिट करेगा उसके वजह से ही क्या देखने को मिलता है, हमें कलर देखने को मिलता है. रेडिएशन वो तब अब्जॉर्ब करेगा ना, रेडिएशन वो तभी अब्जॉर्ब करेगा जब जब यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल कोई प्रेजेंट हो. अगर D10 सपोज प्रेजेंट है, हमारे पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या होता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास देखो सारे ऑर्बिटल्स है, वो भरे हुए हैं. तो किसी भी अगर कोई लाइट आएगी तो कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती ट्रांजिशन होने की. इसलिए D10 कॉम्प्लेक्सेस हमारे विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करेंगे. जैसे अगर D9 हुआ तो क्या हुआ, एक जगह खाली है ना एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएगा, राइट, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर वापस आएगा अपने ग्राउंड स्टेट में और रेडिएशन एमिट करेगा. तो क्या होगा, हमें कलर देखने को मिलेगा. नाउ अगर D0 होगा, D0 का केस देखें तो D0 में तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो ट्रांजिशन ही नहीं पॉसिबल होगा. और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि D0 और D10 में नो DD ट्रांजिशंस आर पॉसिबल. और उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जॉर्प्शन ऑफ अ विजिबल लाइट इज नॉट पॉसिबल. अगर हम लोग देखें इसमें स्कैन, यहाँ पे ये भी क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, और ये भी हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है. यानी स्कैंडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आ जाएगी स्कैंडियम+3. क्या हो जाएगा, स्कैंडियम+3. अगर स्कैंडियम की ऐसे कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं वो क्या होती है, वो होती है आर्गन 3D1 4s2. अगर स्कैंडियम+3 है तो हो जाएगा D0, 3D0 हो जाएगा. तो हमारे पास इसमें विजिबल लाइट ये अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा. अगर इसमें नेक्स्ट में देखते हैं ऑप्शन बी में EN है, इथाइलिन डायमीन. ये क्या होता है, ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है. तो हमारे पास ये जो चार्ज है, ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्स पे, ये मेटल का ही चार्ज हो जाएगा. यानी हमारे पास हो जाएगा टाइटेनियम+4. वैसे टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो होती है आर्गन 3D2 4s2. तो अगर टाइटेनियम+4 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा आर्गन 3D0. यहाँ पे भी D0 हो गया, यहाँ पे भी अब्जॉर्प्शन नहीं होगा विजिबल लाइट का.
फिर बात करते हैं ऑप्शन डी की। डी में क्या है? जिंक है। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आर्गन 3d10 4s2, तो जिंक 2 प्लस क्या हो जाएगा? 3d10। 3d10 में हमारे पास अब्जॉर्प्शन नहीं होगा लाइट का, बचा क्रोमियम +3, क्योंकि यहाँ पे ये भी न्यूट्रल लिगेंड है तो चार्ज जो कॉम्प्लेक्स का होगा वो हमारे मेटल पे भी हो जाएगा। क्रोमियम के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी? हो जाती है आर्गन 3d5 4s1। अगर क्रोमियम +3 आयन की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा? हो जाएगा आर्गन 3d3। इसमें हमारे पास d3 है। d3 का मतलब d3 ये हो गया, यानी ये आराम से विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, राइट। फिर वापस आएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा और हमारे पास क्या पॉसिबल होगा? विजिबल लाइट को अब्जॉर्प्शन पॉसिबल होगा और हमें कलर भी देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स के लिए। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।